चले भाई, फाइल मिल गई थी गाड़ी में, डैशबोर्ड में, रूहान साहब के सारे कारनामों की डिटेल्स। ये सारी इन्वेस्टिगेशन अंकारा में चल रही थी, लेकिन फाइल बाद में बंद कर दी गई क्योंकि तुरान साहब गिरफ्तार हो गए थे। मरियम को ये फाइल देखकर तो यकीन आ ही जाएगा कि तुरान को प्रोसिक्यूटर ने जेल भेजा है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसे मरियम अक्लमंद है, समझ जाएगी। कितना चालाक आदमी नहीं, प्रोसिक्यूटर। बाबा आप खैरियत से बाहर आ गए हैं, शिकार का वक्त हो गया है मेरे दोस्त। वैसे मैंने आपके लिए जासूस ढूंढ लिया, नाम बुराक है लेकिन लोग कैस्पर कहते हैं। प्रोसिक्यूटर के पीछे लगा रहेगा। किसी से डैरन पर नजर रखने का कहो। उस पर क्यों नजर रखें? कुछ है जो वो मुझसे छुपा रही है। रूहान का डर है उसे शायद। मगर भाई उसके फादर के पॉलिटिकल कनेक्शंस, इन लोगों का पीछा करना कोई इतना आसान थोड़ी होता। जो ऐसा करेगा फौरन पकड़ा जाएगा। मेरा ख्याल है डैरन को कुछ खोने का डर है। चले अब बताइए करना क्या है? वही प्रोसिक्यूटर का ऑफिस, पुलिस स्टेशन। हमारी जिंदगी का मकसद यही बन गया है। अच्छा मेरे भाई, पुलिस स्टेशन में कुछ मिस तो नहीं कर रहे? ओहो भाई क्या हो गया? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तुम्हें वहां जाने का कोई बहाना नहीं चाहिए। तुम तो बहुत स्मार्ट थे ना, क्या हुआ? मिस बतूल ज्यादा स्मार्ट निकली क्या? इंतहाई सख्त पत्थर है। मरियम से मिलने चले? नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। वो खुद आएगी हमारे पास। अम्मी। हाँ बोलो शाहनेज़ बेटा। मरियम को 1 घंटे में ज़रीफ की तरफ भिजवा दीजिएगा प्लीज। क्यों, खैरियत तो है बेटा? हाँ, अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। क्या वाकई में? अच्छा ठीक। ये मुस्कुराहट की वजह पूछ सकती हूँ मैं? ऑर्डर मिला है। कैसा ऑर्डर मिला है? वो सूरज वाली कुकीज है ना, उसका एक बॉक्स बनाओ, मरियम ले जाएगी इसे। अरे मैं लेकर चली जाऊंगी, इसमें कोई मसला थोड़ी है। नहीं, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। हम दोनों यहाँ बैठ कर हिसाब किताब कर लेंगे। मरियम को ले जाने दो। ठीक है। आ जाओ। जो हुआ उसके लिए माफ कर दे सर। हाँ, माफ कर दूं। हाँ, तुम उनके हाथ आखिर आए ही क्यों? हाँ, आखिर क्या था वो? अगर मैं भी जेल की सलाखों के पीछे ही होता तो फिर तुम्हारे साथ कितना मसला होता। उस औरत को भेजा या नहीं? जी भिजवा दिया सर। यकीन है तुम्हें? मैं नहीं चाहता कि शावेज दिखे उसे। बदले की बात कर रही थी, कह रही थी इंतकाम लेगी वो। रिजा, जब तक तुम इस मामले को सुलझा नहीं लेते मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रोसिक्यूटर की तरफ से तोहफा है। ठीक है, अब जाओ तुम। अब बात करता हूं। अगर वो लोग दरखास्त दोबारा दायर करना चाहते हैं तो बाद में बात करते हैं इस बारे में। जी जरदाल साहब। आई एम श्योर कि तुमने हमारा नए वाला घर तो देखा ही होगा प्रोसिक्यूटर साहब। वो अता शहर वाला घर। नहीं, अब तक तो नहीं देखा। नोट कर लो, ब्लॉक ए, अपार्टमेंट 15। नोट कर लिया। एक और तोहफा है तुम्हारे लिए, आकर खुद ही देख लो उसे। बहुत शुक्रिया आपका। नो प्लीज शुक्रिया मत कहा करो मुझे तुम। ये सौदा है, तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा, और तो कोई बात नहीं। तुमने जो किया उसके बदले एक छोटी सी चीज है। हाँ, आकर पिक कर लो, किसी को कुछ नहीं बताना। मरियम, उस औरत का कुछ पता चला जो तुमसे मिलने आई थी? नहीं, और आप बेफिक्र हो जाएं, वो दोबारा यहाँ पर आएगी भी नहीं आंटी। तो वो तुम पर गुस्सा क्यों कर रही थी? तुमने ये बात अपने बाबा को बताई? वो थोड़ी बदमिजाज है। माफ करना, बदमिजाज थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। आखिर उसका रवैया तुम्हारे साथ ऐसा क्यों था? रहने दे आपा, ये बात मैं भी ऐसे पूछ पूछ के थक गई हूँ। देखिए, वो बस दूर की एक रिश्तेदार है हमारी। अच्छा, तो तुम्हारी रिश्तेदार है ये? कैसे रिश्तेदार है जो जेल भी मिलने नहीं आई? अच्छा चले, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी मत करो, करीब ही है वो जगह। नहीं, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ। अच्छा नहीं लगता है, बुरी बात है लेट जाना। ठीक है बेटा, तुम चली जाओ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज।
मरियम यहाँ से निकल चुकी है। हाँ बोलो, क्या रिपोर्ट है? ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोसिक्यूटर अभी निकला, कैस्पस के पीछे। और डैरन? डैरन B1 में। B1 बेसमेंट 1 भाई। भाई लॉबी में। शुक्रिया तुम्हारा फिरोज। क्या हो गया भाई, यही तो कहते हैं सब, और क्या कहते हैं? हाँ ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यकीन नहीं हो रहा ना कि तुरान जैसा आदमी भी रिश्वत लेकर दूसरों के काम कर सकता है। तौरान अंकल ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि उन पर कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई अंदर का आदमी। यूं कह लो कि तौरान इरसॉय साहब प्रोसिक्यूटर रोहान को ओहदे से हटाने वाले थे, मगर रोहान ने खुद को बचा लिया तौरान इरसॉय साहब को जेल भेजकर। जब मेरे बाबा गिरफ्तार हुए तो उनकी जेब से कुछ मिला था, एक फ्लैश ड्राइव जिसमें तौरान के कंप्यूटर से फाइल्स कॉपी की गई थी। जरा सोचो मेरे बाबा को किसने दी होगी। और ये भी कि जो पैसे बाबा ने रोहान को दिए वो पैसे तौरान इरसॉय के घर से मिले। तुम समझ सकती हो कि वो पैसे रोहान को किस काम के दिए गए। जिस शख्स पर तुम इतना भरोसा करती हो उसने तुम्हारे पीछे चाल चली। बताओ मुझे कौन है इसके पीछे जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो? बता दो प्रोसिक्यूटर तुम्हारे केस के हवाले से क्या छुपा रहा है। तौरान को जेल से निकलवा दूंगा। बताओ। तुम जानते हो कि वो बेकसूर है और फिर भी तुम मुझसे डील कर रहे हो। सोच लो, तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूं? अब तुम फैसला करो तौरान के साथ क्या होगा। ये देखो यानी अगर हर सुबह उठकर इस मंजर को नहीं देखा तो इस्तांबुल में क्या कर रहे हो फिर? काश कि हर कोई इतना खुशकिस्मत होता। मेरे दोस्त, ऐसी चीजें किस्मत से नहीं मिलती, इसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अक्लमंद आदमी अक्ल की खाता है। हाँ, अब इसे इस्तेमाल करो। कार्ड है ये। बीप, दरवाजा खुल गया। लाओ चाबियां भी दो मुझे। ये तुम्हारे दोस्त के लिए है, इसका भी ख्याल रखा करो, वफादार रहेगा ये हमेशा। यह तो बस शुरुआत है। एक साथ काम करेंगे तो एक दूसरे को मजीद जान पाएंगे। इस हफ्ते मैं रिजाइन कर दूंगा और बाकी केसेस भी खत्म कर दूंगा। जल्दबाजी बुरी होती है प्रोसिक्यूटर साहब। आहिस्ता आहिस्ता। अपने दोस्त से कहो जाए यहां से, हमें कुछ बात करनी है। डियर मिस बतूल। नहीं ऑफिसर साहिबा, आप कैसी हैं?
नहीं यार, ये बहुत फॉर्मल हो रहा है। ये करते हैं, बतूल आप कैसी हैं? आपको कुछ चाहिए, स्टेशन में कुछ चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। यार मैं बिल्कुल पागल हो गया। हाँ हाँ भाई बताइए, उसने कहा क्या? यही मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्या कहेगी वो? किससे क्या कहेगी? ये तुम बताओगे मुझे। अम्मी की तरफ रुको जब तक मरियम वहां से ना निकले। देखो वो कहाँ जाती है। रॉजर दैट। भाई मुझे लगता है हमारी कैस्पर से बहुत जल्द मुलाकात होगी। बेहतर होगा तुम अपना काम कुछ देर और जारी रखो। लेकिन हमारी बात तो कुछ और हुई थी। पर ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी हमारी। जो मुझे खुश रखता है मैं उसे खुश रखता हूँ। ताल्लुकात कहते हैं इसे। अगर मैं मजीद प्रोसिक्यूटर की पोजीशन पर रहा तो मसला हो जाएगा। अनकरा में इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि तुरान साहब को किस प्रोसिक्यूटर ने जेल भिजवाने की साजिश की। ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है तुम्हें शोहरत मिलने लगी है अब बहुत ज्यादा। ऐसे मामलात में शोहरत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। हाँ, तुम डर गए हो प्रोसिक्यूटर। हम बचाएंगे तुम्हें। हमने भरोसा किया है तुम पर, अब तुम्हारी बारी है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपके केस का नतीजा क्या निकले। हद है यार। ओह, ऊंचाई पर आकर अक्सर लोगों को चक्कर आने लगते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, खास तौर पर इतनी ऊंची जगह पर आने के बाद। अपना ख्याल रखना प्रोसिक्यूटर साहब। खुदा ना खास्ता कहीं ऊपर से नीचे ना गिर जाओ तो हाथ पैर सर बहुत कुछ टूट सकता है। प्रोसिक्यूटर ख्याल रखना। देखो मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, तुम्हें तोहफा दे दिया। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब तुम मर्दों की तरह अपना वादा पूरा करो। जब रुकने को कहूं तब रुकोगे। मेरी फैमिली से दूर रहना, खास तौर पर डेरिन और शावेज से। नया घर मुबारक हो। एंजॉय योर लाइफ। रिजा, इस कार्ड की कॉपी तो है ना हमारे पास? हाँ भाई, कॉपी है हमारे पास। अगर कभी तुम्हारा कार्ड खो जाए या फिर हमारा दिल करे तुम्हें तंग करने को तो यहां आ सके आराम से। सहूलत की चीज है ये, यानी कॉपी है हमारे पास इसकी। याद रखना इस बात को। यरदाल साहब जा रहे हैं, प्रोसिक्यूटर अंदर ही है। गुड, उसे भी फोन आएगा और वो वहां से निकल जाएगा। आप क्या यहीं पर हैं? ये कैसे पता चला आपको? क्यों, क्या हुआ? फोन पे बात करते हुए निकला वो। तुम्हें पता नहीं, मेरे पास सुपर पावर्स है, स्पाइडर सेंस है, काफी स्ट्रांग भाई। क्या क्या बताऊं, तुम बस उसके पीछे लगे रहो, कान खोल के सुनो। ये जाके किसी लड़की से मिलता है, हाइट में नॉर्मल, खूबसूरत, नीली आंखों वाली, तो समझ लेना हमारी मुलाकात होने वाली है। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे अरे कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस उसके पीछे लगे रहो और कोई काम नहीं करना दूँ। मुझे मिलना है तुमसे। मैंने कब मना किया तुम्हें अवॉइड करें? बात करनी है जरूरी। एड्रेस भेज रही हूँ। मरियम, मैं सब्जी बना रही हूँ। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ, तुम खाती हो ना? नहीं, तुम खा लेना, मुझे किसी काम से जाना है। कहाँ जा रही हो? हुआ क्या है ये बता दो, कब तक आओगी? फिर तो जबरदस्त है, यही ले लेता हूँ। अरे तुम्हारा तो आज ऑफ था ना? तुम मेरे लिए आई हो ना कि मैं बोर ना हो जाऊं? मुझे काम है। अपने लिए घर देख रहा था मैं। गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अदायगी तो इस घर की मैं किस्तों पर ही करूंगा। यहाँ आके देखो, बहुत ही अच्छे इलाके में है। क्या कहती हो? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस हवाले से मशवरा दे सकती हूँ?
हाँ ये भी है। तुम किस किस्म की लड़की हो? हर वक्त काम काम काम, आखिर क्या जिंदगी है ये? थोड़ा जिंदगी को एंजॉय करो। अभी आखिर उम्र ही क्या है तुम्हारी? तुम ये चोर पुलिस के अलावा कुछ करती भी हो कि नहीं? करती हूँ, आदमियों को मारती हूँ, पहले भी मार चुकी हूँ। हाँ, ये तो बताओ किस जगह पे मारती हो इन्हें? जगह की अहमियत नहीं है, कहीं भी मार सकती हूँ। आलिया सुनो, बतूल बॉक्सिंग क्लब में कितना वक्त गुजारती है? हाँ, ज्यादा वक्त तो वही होती है। अच्छा, लड़ने में कैसी है ये? मेरा मतलब है बॉक्सिंग कैसी करती है? एक बार एक आदमी को कहते सुना था कि इससे मार खाने से बेहतर है गोली मार दो मुझे। कुछ तो बात है इसमें। यार किस किस्म की जासूस हो, इस तरह बीच में बैठे हो बगैर खबर किए? वो लोग जानते थोड़ी ना है मुझे। खैर छोड़ो, इधर बैठो। मैंने तुम्हें क्या बताया था? खूबसूरत लड़की, ज्यादा लंबी नहीं, नीली आंखों वाली। नीली आंखें? हाँ। आंखें? यहाँ से कैसे देखूं उसकी आंखें? अरे यार दफा करो आंखों को। वैसे भी उन आंखों से थोड़ी देर में आग निकल रही होगी, जो कि थोड़ी देर में उस शैतान को राख कर देगी। ये सच है रोहन? इधर दिखाओ, तुम्हें कहाँ से मिली? सच है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं मरियम। ये फाइल तुम्हें शावेद सरगुन ने दी होगी ना? यानी तुमने सरगुन से पैसे लेकर तौरान अंकल को नहीं फंसाया, यही बात है ना? नहीं मरियम, बल्कि उन्होंने मुझे फंसाया। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मुझे क्या पता था कि इसका असर तुम्हारे तुरान अंकल पर होगा और उन्हें जेल हो जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन्हें जेल से निकाल कर ही दम लूंगा। सिर्फ वादा नहीं चाहिए मुझे रोहन, बाहर निकालो। लेकिन अगर वो सच में कसूरवार हुए तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्हें हर मुजरिम की तरह सजा काटनी पड़ेगी। हर मुजरिम की तरह? यही कहना चाहते हो? तुम्हारी इस बात का इशारा किस तरफ है जानता हूं। तुम तौरान अंकल को बाहर निकालोगे। हम दोनों जानते हैं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम उन्हें वैसे ही निकालोगे जैसे यड़ताल को निकाला है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगी इस फाइल में जो लिखा है वो सच है। मरियम, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो रोहान कि मैं अपनों के लिए क्या कर सकती हूँ, और मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। अगर तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाया है या जो कुछ इस फाइल में लिखा है इसमें से कुछ भी सच है तो हर चीज बदल जाएगी। मरियम, मेरी जान। मुझ पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है।
करूं, ठीक है? शुक्रिया अम्मी। फिरोज। जी मैं हूं अम्मी। भाई ऊपर है? हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हें ही बुलाने आई हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ लेकिन भाई यकीन करें, आप अगर होते ना तो मजा आ जाता। उसकी शक्ल देखने वाली थी। और मरियम ने क्या किया? उसने तो कमाल कर दिया भाई। ऐसा आईना दिखाया ना, उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा। उसकी शक्ल देखने वाली थी। जबरदस्त। अपने आदमी से कहो कि सारी रात उस पर नजर रखे। ये जानना जरूरी है कि अब वो क्या करेगा। मुझे खबर करते रहना। और ये बोनस क्या ये? रूहान की रिश्वत के सबूत जो आपके बाबा ने उसको उन कामों के बदले दी थी। और वो कोई कम तो है नहीं। उसने सारे चेक अपनी गर्लफ्रेंड के नाम बनवाए थे ताकि कोई कनेक्शन ही ना हो। लेकिन एजेंट फिरोज ने पकड़ लिया। गुड। अब मरियम को ये भी पता चलेगा। कब आप क्या करेंगे? मुझ पर छोड़ दो, सही वक्त का इंतजार है। यार ये बड़ा मजे का लग रहा है। गाड़ी थोड़ी आहिस्ता चलाओ। ठीक है, अब स्पीड नॉर्मल कर सकते हो। दाल कैसा लग रहा है ये हार? अच्छा लग रहा है ना मुझ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पहनोगी इसे? यही शादी में पहनूंगी। यार दाल मेरी जान, इतना सब कुछ हो रहा है मगर तुमने फिर भी मेरे लिए हार खरीदा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मगर तुम इन जेवरात को देखकर भूल गई मुझे शायद। जेवर औरत की और औरत मर्द की कमजोरी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यार दाल। यहाँ हो, मेरे पास कुछ बताना है तुम्हें। जानना नहीं चाहोगी कि एहतियात के तौर पर क्या किया है? क्या किया? ये किया है कि जेल में एक वीआईपी रूम बुक कर लिया है अपने लिए। ये तुम क्या कह रहे हो यार दाल? खामोश हो जाओ। किसी ने सुन लिया तो सोचेगा कि तुम महीनों जेल में ही रहे हो। इधर आ जाओ। एक दिन भी तुम्हारे बगैर महीनों लगते हैं, जानती हो ना तुम। मेरी जान यार दाल, काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। पता है क्या सोच रहा हूँ मैं? क्या? शावेज वर्कआउट के बाद जो अपने लिए ड्रिंक तैयार करता है, मुझे लगता है कि हम दोनों को भी वो ड्रिंक पी लेनी चाहिए। कुछ एनर्जी आएगी हमें। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रही यार दाल। तुम अपना बिजनेस कब दे रहे हो शावेज को? मैं ऐसा नहीं कर सकता स्वीट हार्ट। क्यों? प्रोसिक्यूटर को उसका काम खत्म करना है अभी। मैंने उसे लग्जरी अपार्टमेंट दिया है मगर उसके लिए ये काफी नहीं है। उससे और क्या चाहिए? यहाँ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। यार दाल, मजाक नहीं करी मैं तुमसे। बात सुनो, आखिरी बार बता रही हूँ, बस इसके बाद तुम अपनी कुर्सी छोड़ दोगी। यानी तुम मुझे रिटायर होने का कह रही हो मेरी जान? नहीं तो बॉस तुम ही रहोगे, मगर अब अपने नाम को बढ़ाने का वक्त आ चुका है। बॉस से क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल दादा जैसा लगता है। वो भी हो जाएगा फॉर श्योर। दादा बनूंगा मैं। दादा बनूंगा मैं। ऑफिसर बतूल। डियर ऑफिसर। यार ऑफिसर नहीं, बतूल के नाम से करता हूँ। बतूल, सलाम। इस लड़के से कितनी बार कहा है कि यहाँ मत सोया कर। क्या हाल है बतूल तुम्हारा? नहीं यार,
फिरोज बेटा, ये आखिर मोबाइल में क्या ढूंढ रहे हो तुम, जो तुम्हारी नजर ही नहीं हट रही? तुमसे मैंने कहा था ना यहाँ मत सोना। सुन नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे अम्मी एक सेकंड रुके ना। इधर दो मुझे मोबाइल। क्या अम्मी, मुसीबत अम्मी है। क्या कर रही? मैं भी तो अरे, देखूं तुम क्या लिख रहे हो। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मुझे अब देखना ही पड़ेगा। बेटे हो तुम मेरे। अरे ये क्या लिखा है तुमने फिरोज? क्या तुम छोटे से बच्चे हो? ये केक और पंचेस के बारे में कौन लिखता है भला? क्या हो गया अम्मी? अब आप मुझे बताएंगे क्या लिखना है क्या नहीं। लाइन दे इधर। बिल्कुल मुझे पता है। तुम्हारे बाबा हमारे मोहल्ले के सबसे खूबसूरत इंसान हुआ करते थे। ये बताओ कहाँ मिली ये लड़की तुम्हें? अरे पुलिस स्टेशन में मिली थी अम्मी, कोई 2-3 बार। उसके बाद हम कोफ्ते की दुकान पे मिले थे। कोफ्ते की दुकान? क्यों, तुम दोनों को कोई अच्छी जगह नहीं मिली मिलने के लिए? कोई प्लान थोड़ी किया था। ये पकड़ो मोबाइल, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या लिखना है। चलो, मैं तुमसे हमेशा अच्छी जगह नहीं मिला हूँ, लेकिन कोफ्ते की दुकान अच्छी थी। लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे अच्छी जगह मिल सकते हैं हम, जैसे कि किसी चाय के होटल पर। अम्मी चाय के होटल पे कौन मिलता है? हमारी जनरेशन में तो कोई नहीं मिलता। अच्छा ये डिलीट करो, कुछ और लिखते हैं। तो कॉफी शॉप कैसी रहेगी? आप कौन से जमाने में रह रही हैं अम्मी? आजकल सब कुछ बदल चुका है। आप क्या रहने दो, हुआ? थैंक यू, मैं कर लूंगा ना, आप छोड़ो। हाँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं प्यार के बारे में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ मिले हैं, बस एक दूसरे को समझना जरूरी। मुझे जो कहना था कह दिया। चलो अम्मी को प्यार दो। ओह, यहाँ मत सो जाना। अच्छा नहीं सोऊंगा बाबा, आप ये जाएं। जगह बैठने के ओके। लिए, सोने के लिए नहीं है, समझे? ये लें और चेंज रख लीजिएगा। कौन है दरवाजे पे? मैं हूं अम्मी, मैं हूं। कैसी हैं आप? कोई मेरा पूछने तो नहीं आया? ओह मेरा बच्चा, खैरियत तो है ना? कुछ डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहा था। अब सबको उसी घर का एड्रेस बता दो ना, जहाँ तुम रह रहे हो। अम्मी वैसे अच्छा किया तुमने। दो बूढ़ी औरतों का ख्याल रखने से अच्छा है कि एक जवान खूबसूरत लड़की के साथ अलग घर में रहो तुम। कौन सी जवान लड़की, किसके बारे में बात कर रही हैं? मरियम के लिए घर किराए पर लिया है ना तुमने, और वो मक्कार लड़की भी इनकार कर रही है मेरे सामने। ये क्या बातें कर रही हैं? कब बात हुई आपकी? क्यों, तुम्हें कुछ पता नहीं क्या? आपने कहाँ देखा मरियम को? जहाँ वो काम करती है वहाँ गई थी मैं। क्यों गई थी आप वहाँ? तुम्हें अब भी डर है ना कि वो नाराज हो जाएगी तुमसे? और आपने उससे ये भी पूछ लिया कि हम दोनों साथ रह रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, पूछा था मैंने ये भी। क्यों, मुझे पता नहीं कि आजकल कहाँ होते हो तुम? और उसे ये भी बता दिया कि मैं आजकल घर नहीं आ रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कहा मैंने उससे। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ है और किन लोगों के साथ है। वाह क्या बात है अम्मी, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता आपने।